हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और इस चैप्टर में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, उसको हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द सीक्वेंस हाउ आई प्रोसीड, राइट। और इसके लिए सबसे पहले आपको जो चीज पता होना चाहिए वो है एटम। What is atom? Smallest particle of a substance that may or may not exist independently. Smallest particle किसी भी substance का जो independently exist कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं एटम। नियॉन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, आर्गन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, नाइट्रोजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है। अपने आप को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए वो आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। सो मॉलिक्यूल इज व्हाट? ग्रुप ऑफ एटम्स which are combined together chemically, right? अच्छा, अब आप ये कहते हैं कि सर एटम का मास कैसे मेजर करते हैं? मैंने कभी किसी का भी मास आप कैसे मेजर करते हैं? आपने कहा सर जैसे आप वेजिटेबल, आप मार्केट गए, वहां से वेजिटेबल का अपना मास मेजर करना है। आपने एक पैन में वेजिटेबल रख दिया और दूसरे पैन में क्या रखते हैं? रेफरेंस वेट रखते हैं। क्या रखते हैं? रेफरेंस वेट। अब आपने कहा सर जैसे इधर सब्जी रखी और इधर वो बाट रखता है, 1 किलो का बाट बैलेंस नहीं हुआ, दूसरे किलो का बाट हाँ बैलेंस हो गया, मतलब सब्जी कितनी किलो हो गई? 2 किलो हो गई। सर हमारे पास यहाँ पे एटम तो है, लेकिन ये हाइड्रोजन एटम है, लेकिन सर मैं इधर क्या रखूं? यहाँ पे रेफरेंस क्या लेंगे? मैंने कहा वो रेफरेंस क्या लेंगे? वो लेंगे हम कार्बन 12। ध्यान रखना, आइसोटोप। कार्बन 12 जब मैं कह रहा हूं तो कार्बन के तो सर ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है ना? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। तो अब आप ये कहते हैं सर ये मैंने कार्बन 12 पकड़ा और इसको आउट ऑफ दीस 3 मैंने इस एटम को लिया और इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने एक वाटरमेलन लिया, एक तरबूजा लिया है साहब, उसके 12 बराबर हिस्से कर दिए, वैसे ही मैंने इसके भी कार्बन 12 एटम के भी 12 इक्वल पार्ट्स कर दिया और ये एक पीस अलग रख दिया। और ये क्या है? ये है 1/12 पार्ट किसका? कार्बन 12 एटम का। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहेंगे? एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे साहब इसका। ये सब क्या चीज है? ये मास ऑफ 1/12 एटम है। मास ऑफ 1/12 एटम किसका? ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम के 1/12 पार्ट का जितना भी वजन होगा हम उसे कहेंगे AMU, और इसी का ही यूज करके हम एटम का मास निकालेंगे। आपने इधर AMU रखा, इधर हाइड्रोजन का एटम रखा, मैंने कहा बैलेंस हो गए दोनों पैन। आपने कहा सर बैलेंस हो गए, तो मैंने कहा ठीक है, हाइड्रोजन का वजन कितना आ गया? 1 AMU आ गया, राइट। अब आप ये कहते हैं सर अब मुझे हाइड्रोजन का वेट नहीं करना, मैंने कहा किसका निकालना है? आपने कहा सर मुझे हीलियम का निकालना है। मैंने कहा नो टेंशन, आप इधर हीलियम का एटम रखिए, इधर मैंने 1 AMU रखा, भाई बैलेंस हो गया। आपने कहा नहीं हुआ सर, मैंने कहा दूसरा डालो। आपने दूसरा AMU, बैलेंस हो गया। आपने कहा नहीं हुआ सर, तीसरा डालो। सर नहीं हुआ, एक और डाल दीजिए। बैलेंस हो गया? यस सर बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हीलियम का वजन कितना है? 4 AMU है, 4 एटॉमिक मास यूनिट। इसको यू भी लिखते हैं, यूनिफाइड मास भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने निकाला कि ये हमने समझा कि किस तरीके से एटम का मास मेजर किया जाता है बाय यूजिंग AMU। एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ AMU। अच्छा जी, अब आप ये कहते हैं कि सर ये सबका सब सारे एटम्स का ऐसे करेंगे? मैंने कहा हाँ जी ऐसे ही करेंगे। सर ये तो बड़ी मुश्किल है। मैंने कहा एक 1 to 20 के लिए आपको याद रखना है, ये मैंने एटॉमिक नंबर्स लिखे हुए हैं। एटॉमिक मास आपने कैसे याद रखना है? अगर वो कुछ एक्सेप्शंस भी, अगर एटॉमिक नंबर ऑड है तो एटॉमिक मास डबल करके 1 ऐड कर दीजिए। जैसे इवन है तो डबल करना है, ऑड है तो डबल करके 1 ऐड। 2 4 7 यहाँ पे एक्सेप्शन है, 11 12 एक्सेप्शन, 14 16 19 20 23 24 27 28 31 32 35.5 अगेन थोड़ा सा एक्सेप्शन, यहाँ पे 40
पूरा एक्सेप्शन दिख रहा है 39 एंड 40। तो आपको ध्यान रखना एटॉमिक नंबर इवन है तो डबल कर दीजिए, ऑड है तो डबल करके 1 ऐड करना है। क्या करने के लिए? एटॉमिक मास निकालने के लिए। ठीक है सर, ये हो गया हमारा याद करने का थोड़ा सा तरीका। ये कोई रूल नहीं है, ये दिस इज जस्ट तुक्का बाजी जो फिट हो रहा है इसमें, सिस्टम में फिट हो रहा है बस। अच्छा, अब आप ये कहते हैं सर हमने पढ़ना क्या है? मैंने कहा हमने तो पढ़ना है मोल। सर मोल, लेकिन उससे पहले सर मॉलिक्यूल भी तो पढ़ाया था आपने, उसका मास कैसे निकालेंगे? मैंने कहा ये CO2 है। क्या है ये? CO2। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे सर? मैंने कहा कितने ऑक्सीजन के एटम है? आपने सर 2। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16 into 2 कितना हो गया? 32। ध्यान रखना ऑक्सीजन ये रहा 16 होता है। कितने एटम है? 2 तो 32। कार्बन कितना होता है? 12। कितने एटम है? 1। ऐड कर दीजिए कितना हो गया? 44 AMU। 44 AMU। आपने किसका निकालना है? H2SO4 का निकालना है सर। 16 एक ऑक्सीजन एटम का 16 कितने हैं? 4 है तो 16 into 4 64। सल्फर 32 into 1 32। हाइड्रोजन कितना है सर? 1 ही होता है और एटम कितने हैं? 2 हैं तो कितना होंगे? 2। ऐड कर दीजिए 5 6 7 8 98 हो गया आपका 98 AMU। क्या निकल रहा है? ये मॉलिक्यूलर मास। इस तरीके से निकालते हैं, आपने निकाला हुआ भी है। अब क्वेश्चन फिर वही सर, हमने तो पढ़ना है क्या? क्या पढ़ना है हमने? सर हमने तो पढ़ना है मोल। अब मोल क्या चीज होती है आपको पता होना चाहिए। मोल, व्हाट इज मोल? मेरे बच्चों, मोल इज नथिंग जस्ट अ ग्रुप। बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन, आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मोल जैसे आप क्या कहते हैं? मोल जैसे डजन, पेयर, ये क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है, तो मोल इज आल्सो कलेक्टिव नाउन। मोल इज अ नेम ऑफ ग्रुप, इट इज अ ग्रुप, दैट्स इट, इट इज अ ग्रुप, ये ग्रुप है। लेकिन जब हम कहते हैं कितने का ग्रुप, तो हम कहते हैं ग्रुप ऑफ 6.022 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स। अच्छा, अब जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, पार्टिकल तो कुछ भी हो सकता है, चाहे पेन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, लेकिन हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री में जब हम पार्टिकल्स की बात करते हैं तो हमारे पास एटम होता है। एटम, मॉलिक्यूल या आयन। एटम, मॉलिक्यूल या आयन। अगर मैं कहता हूं कि 1 मोल एटम, 1 मोल एटम, तो इसका अंदर 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम्स। अगर मैं कहता हूं 1 मोल मॉलिक्यूल तो इतने मॉलिक्यूल, 1 मोल आयन तो इतने सारे आयन हो जाएंगे। अच्छा, अब बात ये है हमारे पास कि सर ये मोल तो एक ग्रुप है, ठीक है सर, मोल का वजन भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं निकाल सकते हैं आपने कहा सर 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? मैंने कहा 1 AMU। 1 AMU क्या होता है? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, उसका जितना वजन होता है। अच्छा, एक चीज 1 AMU 1.66 into 10 raised to the power -24 ग्राम के इक्वल भी होता है, ध्यान रखना। अच्छा, अब आप ये कहते हैं सर मुझे अब एक एटम का तो ये पता है, मुझे निकालना है सर 1 मोल एटम, 1 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन। सर इसका वजन कितना होगा? क्या निकालना है? 1 मोल। आपने कहा सर 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल होता है? 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन होता है 1.66 into 10 raised to the power -24 ग्राम। तो 1 मोल, 1 मोल का मतलब कितना हुआ? 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसका कितना होगा? मैंने कहा एक का इतना है, इतने का कितना होगा? ये जस्ट मल्टीप्लाई। आप क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे बच्चों, इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं इन दो टर्म्स को, आपको मिलता है 1। तो 1 ग्राम कितना आ गया वजन? 1 ग्राम किसका? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का आ गया 1 ग्राम। वैसे ही आपने निकालना 1 मोल ऑफ हीलियम एटम, तो इसका वजन कितना होगा? आपने कहा सर ये तो 4 AMU के इक्वल होता है। अब 1 AMU किसके इक्वल होता है? 1.66 into 10 raised to the power -24 ग्राम। तो 4 किसके इक्वल होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा ठीक है सर, लेकिन सॉरी एक एटम, 1 एटम, ये है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ हीलियम, 1 एटम ऑफ हीलियम 4 AMU के इक्वल है, लेकिन मुझे 1 मोल एटम निकालना है, 1 मोल एटम ऑफ हीलियम। तो उसका वजन कितना होगा? मैंने कहा 1 मोल का मतलब 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम्स। किसके? हीलियम के। तो सर उनका वजन कितना होगा? तो मैंने कहा कि एक एटम का वजन कितना है? इतना है।
तो एक मोल का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.022 into 10 raised to the power 23 into 4 into 1.66 into 10 raised to the power -24 ग्राम। मैंने आपको बताया था इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलता है। तो सर 4 into 1 कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। अब जरा एक चीज नोटिस करिए, क्या नोटिस करें सर, मैंने कहा ये 1 mu था एक एटम का वजन, लेकिन एक मोल का निकाला तो 1 ग्राम निकल गया। वैसे ये 1 एटम ऑफ हीलियम 4 mu था, लेकिन एक मोल का निकाला तो 4 ग्राम निकल गया। मेरे बच्चों यही बात आपको समझनी है कि अगर मुझे एक मोल एटम का वजन निकालना है तो mu को ग्राम में प्रेजेंट करते हैं। किसमें प्रेजेंट करते हैं, ग्राम में, और उसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या कहते हैं उसे, ग्राम एटॉमिक मास। ये चीज नोटिस करनी है आपने, एक एटम का निकाल रहे थे तो 1 mu, लेकिन जब एक मोल एटम का निकाल रहे तो वो वैल्यू mu की जितनी निकल रही है, यूनिट mu के बदले क्या लिखनी है अपने, ग्राम। इसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या कहते हैं हम इसे, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या चीज होती है, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। एटॉमिक मास को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो हमें जो चीज मिलती है दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को ग्राम में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या मिलता है, ग्राम एटॉमिक मास। अच्छा, अब उसके बाद आप ये कहते हैं सर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। मैंने कहा एक चीज जो अभी हमने पढ़ा इसके बेस पे कंक्लूजन क्या निकल रहा है ये तो पहले पता करो। आपने कहा सर जब भी हम एक मोल का वजन निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दीजिए उसके इक्वल होता है। मतलब 1 मोल किसी भी एटम का, 1 मोल ऑफ एन एटम किसके इक्वल होगा, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। क्या चीज, एक मोल किसी भी एटम का किसके इक्वल है, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल है, ध्यान रखना। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ हीलियम आर देयर इन 16 ग्राम ऑफ हीलियम। 16 ग्राम हीलियम में हीलियम के कितने एटम्स हैं, ये पूछ सकता है हमसे। क्या पूछ सकता है कि 16 ग्राम हीलियम में हीलियम के कितने एटम। आपने कहा सर कैसे निकालेंगे, मैंने कहा 1 मोल ऑफ हीलियम, 2 मेथड है निकालने के। पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूं, ये सॉल्यूशन। पहला मेथड 1 मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू क्या सर, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना है सर वो तो 4 ग्राम है। एक मोल में कितने एटम होते हैं सर, 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम्स होते हैं, है ना। एक मोल में इतने एटम होते हैं, तो सर 1 ग्राम में कितने होंगे, 6.022 into 10 raised to the power 23 डिवाइडेड बाय 4। 16 ग्राम में कितने होंगे सर, 6.022 into 10 raised to the power 23 डिवाइडेड बाय 4 into 16। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखना क्या कि ये 6.022 into 10 raised to the power 23 है, इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो ये मेरे बच्चों, ये 6.022 into 10 raised to the power 23 को 4 से मल्टीप्लाई कर तो इतना आ गया आंसर, मतलब 16 ग्राम ऑफ हीलियम में इतने एटम्स हैं। अब शॉर्टकट या डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ या नंबर ऑफ एटम्स इन x ग्राम, नंबर ऑफ एटम्स इन x ग्राम इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, Na से, डिवाइडेड बाय क्या, मोलर मास। सर मोलर मास क्या होता है, एक मोल का जितना भी मास होता है उसे क्या कहते हैं, मोलर मास। जैसे हीलियम के एक मोल का मास कितना है, 4 ग्राम, तो इसका मोलर मास हो गया इनटू x। तो सर एवोगैड्रो नंबर कितना था, 6.022 into 10 raised to the power 23। मोलर मास कितना है, 4, और कितने ग्राम में निकालना है, 16 ग्राम में निकालना है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू 24.088 into 10 raised to the power 23 एटम्स, किसमें, 16 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने एटम्स हो गए। तो ऐसे करो यूनिटरी मेथड, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, बात ये। अब सेकंड क्वेश्चन आपको उल्टा करके पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, रिवाइंड करके देख लेना थोड़ा सा। तो अब सेकंड ये है कि आपको क्वेश्चन ये दे रखा है कि व्हाट इज द मास ऑफ 30.110 into 10 raised to the power 23 एटम्स ऑफ सोडियम। सोडियम के इतने एटम का कितना वजन है,
सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ऑड है तो डबल करके 1 ऐड कर दिए एटॉमिक मास निकालने के लिए। अच्छा, अब आप कहते हैं सर 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल सोडियम किसके इक्वल होता है? ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। और सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 23 होगा, इधर लिखा भी है मैंने, है ना। अब आप ये कहते हैं कि सर 1 मोल में तो इतने सारे एटम होते हैं। मैंने कहा हाँ जी, इतने एटम हैं, तो इतने एटम्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम। तो 1 एटम का वजन कितना होगा सर? 23 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10⁻23 ग्राम, है ना। इतने एटम का कितना होगा सर? 30.110 into 10⁻23 is equal to 23 divided by 6.022 into 10⁻23 into 30.110 into 10⁻23। ये 5 हो गया और ये आ गया 1.5 ग्राम, है ना। लेकिन आप कहते हैं सर मुझे डायरेक्ट बता दीजिए, तो डायरेक्ट के केस में आपको क्या करना है? मास ऑफ एक्स एटम, मास ऑफ एक्स एटम, एक्स एटम का कितना मास होगा इसको निकालने के लिए फॉर्मूला देखिए क्या है, मोलर मास डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर इनटू एक्स। इसी से ये फॉर्मूला डिराइव हो रखा है। मोलर मास कितना है सर? मोलर मास तो 23 होता है। अवोगाड्रो नंबर कितना है? 6.022 into 10⁻23 है। कितने एटम्स का वजन निकालना है सर? 30.110 into 10⁻23 का निकालना है। तो 5 हो गया और ये 115, आंसर आ गया 115 ग्राम, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं मूल कॉन्सेप्ट में। अब आप आ जाइए किस चीज पे? अब आप आ जाइए मॉलिक्यूलर मास पे। किस पे? मॉलिक्यूलर। हालांकि और भी कई क्वेश्चंस हैं, कई तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन अभी आपको क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास के बेस पे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के बेस पे। वही क्वेश्चन उसी तरीके से, जैसे व्हाट इज द मास ऑफ 18.066 into 10⁻23 molecules of CO2 के इतने मॉलिक्यूल का कितना वजन होगा? कितने मॉलिक्यूल का? 18.066 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का कितना वजन होगा? इतने मॉलिक्यूल का आपने मास निकालना है। वही चीज आप कहते हैं सर 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, जैसे 1 मोल एटम का ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, वैसे 1 मोल मॉलिक्यूल का किसके इक्वल होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। किसके इक्वल? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और CO2 का अभी भी आपने निकाला था, CO2 कितना था सर? CO2 16 into 2 कितना होता है? 32, और 12 into 1 कितना होता है? 12, तो कितना हो गया? 44, तो 44 ग्राम के इक्वल हो गया जी। अब आप ये कहते हैं कि सर 1 मोल मतलब 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल हैं? 44 ग्राम के इक्वल है। आपको क्या निकालना है सर? मुझे तो इतने मॉलिक्यूल का वजन निकालना है, तो 44 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10⁻23 ग्राम। आपको इतने मॉलिक्यूल का कितना निकलेगा? 18.066 into 10⁻23 is equal to 44 divided by 6.022 into 10⁻23 into 18.066 into 10⁻23। 3 से चला गया तो कितना आ गया? 132 ग्राम। कितना आ गया? 132 ग्राम। कितने का वजन? इतने मॉलिक्यूल का वजन। फिर वही डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप कर लीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है सर? डायरेक्ट फॉर्मूला है मास ऑफ एक्स मॉलिक्यूल, मास ऑफ एक्स मॉलिक्यूल। एक्स मॉलिक्यूल का मास किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर इनटू एक्स। तो मॉलिक्यूलर मास कितना था? 44, अवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23 into x। कितने मॉलिक्यूल का वजन निकालना है? 18.066 into 10⁻23, तो आ जाएगा 132 ग्राम। फिर से इतना ही आ गया, चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें। और दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर वही चीज क्या? व्हाट इज द हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन, हाउ मेनी molecules of CH4 are there in 80 gram of मीथेन के 80 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे? अब वही चीज क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन x ग्राम में कितने होंगे?
तो भाई सबसे पहली बात आपको 1 ग्राम में निकालते हो तो सर 1 मोल में कितने होते हैं? 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल में कितने होंगे सर? 1 मोल में 6.022 into 10⁻23 और किसके इक्वल होंगे? 16 ग्राम के इक्वल होंगे, क्योंकि CH4 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है? 1 into 4 and 12 into 1 12 16 ग्राम हो गया। 1 मोल किसके बराबर हो गया? 16 ग्राम के। ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं बड़े इजीली। पहले आप यूनिटरी मेथड का यूज कर सकते हैं। 1 मोल ऑफ CH4 इज इक्वल टू कितना? 16 ग्राम। 1 ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम में कितना होगा? Na डिवाइडेड बाय 16। x ग्राम में कितना होगा? इनटू x कर दीजिए, फॉर्मूला वही Na डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। Na कितना है? 6.022 into 10⁻23। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 16। कितने में निकालना है? कितने में? 80 में। 16 5 से तो कितना आ जाएगा? 30.110 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे यूनिटरी मेथड का यूज करके या डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस करने असाइनमेंट में आपको दे दूंगा अभी। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।